ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए। रागिनी, रागिनी, पता नहीं कहाँ मर गई। रागिनी, क्या है ये? क्या हुआ? तुम्हें एक बटन लगाने के लिए बोला था मैंने। एक बटन नहीं लगा तुमसे। सारा दिन यहाँ खाती पीती रहती हो क्या? या अपने घर वालों से बातें? कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? एक हफ्ता पहले मैंने बोला था इस पे बटन लगा दो। कुछ काम आता भी है या नहीं? बेटा अंश, स्कूल में टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? अब चलें स्कूल के लिए। मिट्ठू, मिट्ठू, तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी ही है। जैसे मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, वैसे ही तुम भी। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपकी तबीयत कैसी है? आप दवाइयाँ तो टाइम से ले रहे हो ना? हाँ, वो भी ठीक है। मैं खुश हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ बस। हमको पानी दे दो। ठीक है मम्मा, वो आ गए, मैं उनको पानी दे दूँ।
कुछ तमीज वमीज है या नहीं है तुम्हें? शर्म तो तुमने बेचकर खा रखी है। कहीं नहीं मरी वो बुढ़िया? वो मम्मा की तबीयत खराब। सुबह से शाम तक जब भी देखता हूँ इसी फोन में लगी मिलती हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं किस तरह की पत्नी हो तुम। पत्नी के नाम पर धब्बा हो तुम। ले जाओ ये पानी। यार तू अपनी बीवी को कहीं बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाता? यार ये औरतें ना घर पे ही ठीक लगती हैं। यार तुझे भाभी को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। मैं भी घुमाने ले गया था तेरी भाभी को लास्ट मंथ। बाहर जाके बेइज्जती करा देगी मेरी। एक काम तो ढंग से होता नहीं यार उससे। एक शर्ट का बटन लगाने के लिए बोला था, 1 हफ्ता हो गया है। खाना बनाना उसे ढंग से आता नहीं यार। अपनी माँ से बात करती रहेगी हर टाइम। ऐसे चलता है क्या यार? बर्बाद होगी यार मेरी जिंदगी। तुझे समझा ही देता हूँ, देख मैं घुमा के लेके आया था तेरी भाभी को। अरे तेरी भाभी नहीं है यार ऐसी, इस लायक नहीं है वो। सिर पे बैठ जाएगी वो मेरे। पता नहीं क्या पल्ले पड़ गया यार मेरे। मेरी जिंदगी नरक बना दी उसने। अंकित दूर के ढोले ना सुहावने लगते हैं। तेरी बीवी अच्छी है, मेरी नहीं है। मैं जानता हूं ना उसको। नितिन एक बात बोलूं, पति पत्नी को थोड़ा टाइम साथ बिताना चाहिए। चल नितिन चलता हूँ भाई। हैं यार नितिन एक बात बोलूं तुझे भाभी को ले जाना चाहिए बाहर घुमाने के लिए। तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, दूरियां कम होंगी। चल ठीक है यार, मैं देखता हूं। ये खाना बनाया तुमने? पता इसमें कितना नमक है? खाना भी नहीं बनाना आता क्या तुम्हें? नमक तो अब जबान लड़ा हो गया मेरे से। पापा मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लगा, फिर आपने मम्मा को क्यों मारा? तुझे भाभी को ले जाना चाहिए बाहर घुमाने के लिए। फिर आपने मम्मा को क्यों मारा? और यो ना मेरी बेइज्जती मत करा देना तुम, समझ गई? आप बाहर तो मुझसे ऐसे पेश मत आइए। आखिर पत्नी हूँ मैं आपकी। तो क्या करूं? नाचू यहां? मैं तुम्हें खाना खिलाने लाया था। कभी आईने में शक्ल देखते हो जाने से पहले कहीं? कैसे बेढंगे से कपड़े पहने हैं तुमने। अब चुपचाप से जो मंगाओ ना वो खा लेना तुम, समझ गई? कहीं अलग से कुछ मंगाओ। देखिए, मैंने आपको मुझे यहाँ लाने के लिए नहीं कहा था। वो तो आपके दोस्तों ने आपको ताने मारे, इसलिए आप मुझे यहाँ लेके आए। तुम है ना अपनी औकात मत भूला करो। ये जितने भी शौक करे हो ना, ये सब मेरे पैसों से हैं। वरना तुम्हारी औकात नहीं है सब करने की। तुम्हें ना मेरा एहसान मानना चाहिए।
बात समझ में आ गई ना? पता नहीं किस घड़ी में तुमसे शादी की थी। ये सारी बातें तुम अपनी माँ को बता देना कि हम ऐसे बाहर जाते हैं। बात समझ में आई? सारी बातें तुम अपनी माँ से करती हो। मैम आप रागिनी गुप्ता हो ना? रागिनी गुप्ता? क्या? ओह सॉरी, रागिनी शर्मा। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारी एकेडमी में आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं। मैम आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ मैं? ठीक है, ले लो। रागिनी तुमने बताया नहीं तुम बॉक्सर थी? हाँ थी, तो क्या? रागिनी ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देती तो क्या आप मुझ पे हाथ नहीं उठाते? जवाब तो मैं आपको उसी दिन दे सकती थी जिस दिन आपने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था। पर मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि शादी ना एक समझौते पर चलती है। मैं आज तक चुप पता है क्यों हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की नज़र में उनके पिता की वैल्यू कम हो। नितिन, अगर औरत घर की हो ना तो उसे सम्मान मिलता है। अगर वही औरत पराये घर से आई हो तो उसकी हर एक बात पे बेइज्जती की जाती है, उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। पर तुम कभी टेंशन मत लेना, मैं अपनी ताकत का जोर कभी तुम पे नहीं आजमाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे पति हो ना। फ्रेंड्स, आज भी काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जहां घरेलू हिंसा होती है। मारना, पीटना, दहेज के लिए परेशान करना। लेकिन औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और उसे बेइज्जत करना, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। नारी शक्ति सम्मान का अधिकार रखती है, फिर चाहे वो माँ हो, बेटी, बहन, पत्नी या कोई दूसरी महिला। अगर औरत सम्मान देना जानती है तो उसे अपना सम्मान हासिल करना भी आता है। उसकी मजबूरी को अपनी ताकत मत समझिए। घरेलू हिंसा पर रोक लगाइए, फिर चाहे आप खुद उसके जिम्मेदार क्यों ना हो। हमारी स्टोरी का यही मकसद था। आशा करता हूँ हमारी टीम का काम आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारे काम में कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे अगली बार ऐसा ना हो।
धन्यवाद।